हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आप लोगों ने उन पिछली क्लास को ना कंप्लीट किया हो तो उनको भी कंप्लीट करिए जाके। और ये सोशल साइंस की आज लास्ट क्लास होगी, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझिएगा और आंसर भी देने का साथ साथ प्रयास करिएगा। और इसके साथ ही आप लोग पिछली क्लास को भी देख लीजिए जाके, और आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा जाके। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं, अर्थशास्त्र के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में समझते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपयोग का अध्ययन करती है। ये मानव व्यवहार का अध्ययन है। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे समझते हैं। जो सीमित संसाधनों का उपयोग करके अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। अब अर्थशास्त्र के महत्व के बारे में समझते हैं कि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। अर्थशास्त्र का महत्व, अर्थशास्त्र बेहतर आर्थिक निर्णय लेने में मदद करता है, जैसे कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कितना बचाना है और कितना खर्च करना है। अब आगे समझते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि व्यवसायों का उत्पादन, मूल्य निर्धारण, विपणन और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी क्या करता है, अर्थशास्त्र मदद करता है। आगे कह रहा है, अर्थशास्त्र सरकारों को बेहतर आर्थिक नीतियां बनाने में भी मदद करता है, जैसे कर नीति, मौद्रिक नीति और व्यापार नीति। ये भी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है, अर्थशास्त्र हमें जीवन स्तर में सुधार करने के लिए उपयोगी ज्ञान प्रदान करता है। अब आगे समझते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि कर्क रेखा व मकर रेखा से आप क्या समझते हैं। तो कर्क रेखा क्या है और मकर रेखा क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कर्क रेखा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है। यह पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है। अब आगे मकर रेखा के बारे में समझते हैं कि मकर रेखा क्या है। मकर रेखा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। ये ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है। ये पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है। ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। तो चलिए समझते हैं कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। पुरातात्विक स्रोतों में इमारतें, घर, मिट्टी के बर्तन, मुहरें, सिक्के, स्मारक, पत्थरों या दीवारों पर लेख और पेंटिंग उपकरण, आभूषण, हड्डियाँ, बचे हुए टुकड़े, धातुओं के टुकड़े और अन्य कलाकृतियाँ शामिल हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हर्षचरित की रचना किसने की है। तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने किया है। किसने किया है, बाणभट्ट ने किया है। ये संस्कृत काव्य है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षचरित बाणभट्ट की प्रथम रचना है। ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था। तो चीन की महान दीवार के निर्माता सम्राट किन शू हुआंग थे। कौन थे, सम्राट किनशी हुआंग थे। ये विशाल बेलेनुमा दीवार मिट्टी और पत्थरों से बनी है, जिसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक
चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मम्मी क्या है। तो मम्मी के बारे में समझते हैं। प्राचीन मिस्र में मृत्यु के बाद राजाओं के शवों को विभिन्न प्रकार के रासायनिक इत्यादि से लेप लगाकर खराब न होने के लिए सुरक्षित कर दिया जाता था। इस प्रकार के शवों को मम्मी कहा जाता है। इन शवों को एक विशेष आकृति के बने हुए मकबरे में रखा जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे और भारत के चक्रवर्ती साम्राज्य भरत के पिता थे। इस धर्म को ब्राह्मणों का धर्म भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ 1723 से 1790 एक ब्रिटिश नीतिवेत्ता दार्शनिक और राजनैतिक अर्थशास्त्री थे। आधुनिक अर्थशास्त्र के निर्माताओं में एडम स्मिथ का नाम सबसे पहले आता है। इनकी पुस्तक कौन सी है। इनकी पुस्तक राष्ट्रों की संपदा ने 18वीं शताब्दी इतिहासकारों एवं अर्थशास्त्रियों को बेहद प्रभावित किया है। ये भी आपको याद रखना है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, आगे समझते हैं। आगे कहा जा रहा है ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। तो चलिए समझते हैं ग्राम पंचायत के 2 कार्य कौन कौन से हैं। ग्राम पंचायत के 2 कार्य। ग्राम पंचायत ग्राम की स्वच्छता, प्रकाश, सड़कों, औषधालयों, कुओं की सफाई और मरम्मत, सार्वजनिक भूमि, पैठ बाजार तथा मेलों और चारागाहों की व्यवस्था करती है। अब आगे समझते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है जन्म मृत्यु का लेखा रखती है और खेती, उद्योग धंधों एवं व्यवसायों की उन्नति, बीमारियों की रोकथाम, शमशानों और कब्र स्थानों की देखभाल भी करती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम बताइए। तो गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल का सभी को पालन करना चाहिए। जब चलने के लिए सिग्नल हरा दिखाई दे तभी क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो अक्षांश यह पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी है, जिसकी गणना पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में की जाती है, जिसे भूमध्य रेखा के रूप में लिया जाता है। क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो इतिहास अतीत का अध्ययन है। इतिहास एक व्यापक शब्द है जो अतीत की घटनाओं के साथ साथ इन घटनाओं की स्मृति, खोज, संग्रह, संगठन, प्रस्तुति और व्याख्या से क्या है, संबंधित है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवाश्म किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई कार्यों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो पाषाण काल को कौन कौन से भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और कौन सा और है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बारे में समझते हैं। यह काल शिकार एवं खाद्य संग्रह काल के रूप में भी जाना जाता है। अब अगला समझते हैं कि अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है मध्य पाषाण काल। इस पाषाण काल में मानव जीवन शिकार पर निर्भर था। अगला कह रहा है नव पाषाण काल। इस काल में मानव को कृषि पद्धति का अच्छा ज्ञान हो गया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था। तो गीजा के पिरामिडों का निर्माण 4500 वर्ष पहले चौथे राजवंश के समय मिस्र के स्वर्ण युग में हुआ था। इनके निर्माण में 85 वर्ष लगे और राजाओं की 3 पीढ़ियों ने इसे बनवाया। खूफू उसका पुत्र खरफे तथा पोता मैकुरे। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेगस्थनीज द्वारा भारत यात्रा के दौरान किए गए वर्णन को बिंदुवार लिखिए। तो मेगस्थनीज 2004 ईसा पूर्व 299 ईसा पूर्व मेगस्थनीज द्वारा लिखित ग्रंथ इंडिका में उसने भारतीय जन जीवन परंपराओं रीति रिवाजों का क्या किया है, वर्णन किया है। अब आगे समझते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है मेगस्थनीज ने भारत की आकृतियों को अनियमित समचतुर्भुज के समान बताया, जिसका पूर्व से पश्चिम की ओर प्रस्थान 28,000 स्टेडिया और उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 32,000 स्टेडिया था। मेगस्थनीज ने भारत से प्राप्त होने वाली खनिज संपदा में सोना, चांदी, तांबा एवं टिन की क्या की है, प्रशंसा की है। अब आगे समझते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में बहुविवाह प्रथा का प्रचलन था। मेगस्थनीज ने भारतीय लोगों की ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि चोरी प्रायः नहीं होती थी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत तथा गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं बताइए। तो बौद्ध धर्म में बुद्ध ने सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं समानता की शिक्षा दी है। सदाचार महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा शिक्षा का प्रमुख आधार था। ये भी आपको याद रखना है। आगे कहा जा रहा है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं प्रमुख सिद्धांत निम्न है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। समस्त शिक्षाओं का सन्निवेश उनके 4 आर्य सत्यों में था, जो इस प्रकार है। पहला कौन सा था। पहला आर्य सत्य दुख है, जन्म दुख है, व्याधि दुख है, मृत्यु दुख है, इच्छुक वस्तु का न मिलना दुख है। अगला कह रहा है दुख समुदाय का दूसरा आर्य सत्य तृष्णा है। अगला कह रहा है तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध है। अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है चौथा आर्य सत्य निरोध गामिनी प्रतिपदा है। इस आर्य सत्य को अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और कौन सा, सम्यक समाधि। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, उनके नाम लिखिए। तो महाद्वीप भूमि का एक विशाल निरंतर द्रव्यमान है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है, शेष 29% भाग भूमि है। ये भी आपको याद रखना है। फिर क्या कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि ये भूमि 7 महाद्वीपों का निर्माण करती है, जिनके नाम क्रमशः अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा यूरोप। ये भी आपको याद रखना है। फिर क्या कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको बताना है, क्या बताना है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। और ये कितने भाग में फैला हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में क्या है, फैला हुआ है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपने हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और जो ये पेपर है आपका ये 50 नंबर का आएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी अच्छे रहेंगे, मतलब अच्छा लिखना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे कि आप दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।